मम्मी, मम्मी। अरे क्या हुआ, क्यों चीख रहा है? स्कूल से आकर पहले जूते उतार, हाथ मुंह धो, तब मैं खाना गरम करके रखूंगी। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। अब क्या हुआ? उस स्कूल में ना फायरलेस कुकिंग कंपटीशन है। हाँ तो मैं क्या करूं? अरे तो मम्मी मुझे बिना आग जलाए खाना बनाना है, अब मुझे कुछ अच्छा से बनाना सिखा दो ना। ये सब क्या नाटक है? कोई फालतू के कंपटीशन में नहीं जाना है। अरे जेठानी जी, क्यों रोक रही है बेचारे को? कुछ तो नया सीख कर ही आएगा। अरे मैं खूब जानती हूँ स्कूल वालों को, ये सब पैसे लेने के काम है। सामान भी हमारा लगेगा और पैसे भी। मम्मी मुझे भी लेना है, बाहर लेने दो ना। मना कर दिया ना एक बार। मुझे बिना आग जलाए कुछ बनाना नहीं आता। बेटा दूध में रोटी डालकर दे देना। चाची ऐसा थोड़ी ना होता है, सब लोग अच्छा अच्छा बनाएंगे। तो एक काम कर, अपनी छोटी चाची से पूछ लिया, उनको तो सब कुछ आता है। हाँ ये सही कहा, मैं अभी चाची के पास जाता हूँ। चीकू भागते हुए अपनी छोटी चाची आरती के पास आता है। क्या हुआ चीकू, आज बड़े खुश लग रहे हो? अरे चाची वो मेरे स्कूल में ना फायरलेस कुकिंग कंपटीशन है, मुझे कुछ अच्छा बनाना सिखा दो ना। बस इतनी सी बात, अभी सिखा दूंगी। हाँ चाची। अगले दिन आरती ने चीकू को ब्रेड और सब्जियों का सैंडविच बनाना सिखा दिया और चीकू को इतना हेल्दी सैंडविच बनाने पर प्राइज भी मिला। चाची, मम्मी, दादी, पापा, चाचू ये देखो। अरे भाई क्यों चीख रहे हो? अरे देखो मुझे क्या मिला। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कहीं से हीरा लेकर आया है। उससे भी बड़ी बात है, मेरी ट्रॉफी देखो। अरे वाह, ये किस लिए मिला? सैंडविच बनाने के लिए। अच्छा, वो सब छोड़ो, गैस सिलेंडर का नंबर लगाया या नहीं? अरे मम्मी जी अभी से क्यों लगाना, हमारे सिलेंडर तो अभी एक हफ्ता और चलेगा, फिर लगा देंगे। तुम लोगों को कोई खबर है कि नहीं दुनिया की? क्या हुआ मम्मी जी? अरे सब लोग एक दूसरे पर बम गिरा रहे हैं, अब सिलेंडर मिलने में मुश्किल होगी। हाँ सुन तो रही हूँ मैं भी, पर हमारे यहाँ थोड़ी ना होगी सिलेंडर की कमी। लेकिन क्या भरोसा कब हो जाए, हमें मम्मी जी की बात मान लेनी चाहिए। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनकी काम वाली सुंदरी वहां आई और बोली, अरे यो भाभी गाइस चिल, क्या हुआ? यहाँ क्यों चौपाल लगा रखी है? लो आ गई अंग्रेजी की किताब। क्या रे, कहाँ थी अब तक? अरे आंटी गर्ल, वो बहुत लॉन्ग लाइन लगी हुई थी ना। कहाँ पर? अभी मैं टेल करती हूँ ना, लेकिन पहले एक गिलास वाटर मिल जाता तो। बाओ पानी लेकर आ। प्रिया पानी लेकर आ। आरती पानी लेकर आ। चीकू पानी लेकर आ एक गिलास। ले आया मैं, मुझे पता था सब मुझे ही बोलने वाला है। ये लो आंटी। सुंदरी एक सांस में पानी पी जाती है और फिर कहना शुरू करती है, अरे वो सिलेंडर खत्म हो गया था तो बाय करने गई थी मैं, और लेडीज क्या जेंट्स क्या सब लाइन में थे। बहू मैं तो कहती हूँ अभी से नंबर लगा दे। हाँ मम्मी जी मुझे भी लग रहा है, कल को हमें भी सिलेंडर नहीं मिला तो क्या करेंगे? हाँ हाँ जा जाके नंबर लगा दे। मैं जाकर बोलती हूँ उनको, कमरे से बाहर ही नहीं आते, सारा दिन बस ऑफिस का काम करते रहते। अरे आप रहने दो, मैं इनको बोल देती हूँ। देखो तुम लोग भूल मत जाना, पहले ही कह देती हूँ। अरे नहीं नहीं सिलेंडर ही तो है, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सुनो फिर भी गैस को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना, फालतू चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी आप चिंता मत करो, हम सब संभालेंगे। चिल्ली दीदी शाम के खाने की तैयारी करते हैं। सभी लोग किचन में जाते हैं और किचन में जाते ही सबका अपना अपना मेन्यू खुल जाता है। मैं तो सोच रही हूँ आज शाम को पाव भाजी बना देते हैं। अरे नहीं नहीं, कल ही ये मुझसे कह रहे थे छोले भटूरे बनाना, मैंने तो उबाल भी दिया है। चिल गाइस, कोई एक चीज बना लो ना, मुझे बर्तन वॉश करने में आसानी रहेगी। हाँ तू तो चाहती है कि हम दोनों पतलों में खाना शुरू कर दे हैं? ऐसा नहीं कहा। ठीक है जो बनाना है जल्दी बनाओ, थोड़ा ज्यादा बना लेना, मैं भी अपने हाउस ले जाऊंगी। क्यों, अपने क्यों? अरे बोला तो था मैंने, मेरा सिलेंडर फिनिश है। अरे आप लोग मेरे वर्क नहीं आओगे तो कौन आएगा? वर्क? इतनी सी भी इंग्लिश नहीं आती। वर्क मतलब काम, आप लोग ही तो मेरे काम आओगे ना। उफो, तुम्हारी इंग्लिश सुनकर तो हमारी इंग्लिश खत्म हो जाती है। चलो जल्दी जल्दी काम निपटा ले अब। शाम को खाना बनता है और डिनर टेबल पर सज जाती है। मैंने तो कहा था गैस का इस्तेमाल सोच समझ के करना, यहाँ तो पकवान सजा दिए। मम्मी जी क्यों टेंशन लेती हो, आप आ जाएगा सिलेंडर। ठीक है, किचन तो वैसे भी तुम तीनों ही संभालती हो, जो सही लगे वो करो।
अगले दिन सुंदरी जल्दी ही इनके घर काम करने आ गई थी और उसे जल्दी आया देखकर सभी लोग चौंक गए। क्या हुआ सुंदरी मैडम, इतना जल्दी कैसे आ गई और ये हाथ में क्या है? आंटी जी गुड मॉर्निंग। ये तो आज मैं यही फूड बना कर ले जाऊंगी। यहीं से? अभी तक हमें सिलेंडर मिला नहीं ना। क्या बात कर रही है, इतना बुरा हाल है क्या? हाँ और नहीं तो क्या, बाहर निकल के देखो जरा। अरे हमें बाहर निकलने की क्या जरूरत है, हमारा तो सिलेंडर कल ही बुक कर दिया ना। हाँ कर दिया ना आरती। अरे दीदी आप बुक करने वाली थी। मैं नहीं तो दीदी ने कहा था वो करेंगी। इसका मतलब किसी ने नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी लगा देती हूँ। आरती ने अपने फोन से गैस कंपनी के बुकिंग नंबर पर कॉल किया और उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ? मम्मी जी वो हो गया बेड़ा कर, सभी लाइन व्यस्त जा रही हैं। बस अब क्या बैठो फोन पर और लगाते रहो नंबर। ये सुंदरी कहाँ गई? सुंदरी, ओ सुंदरी। अरे मैं किचन में हूँ। बाहर का झाड़ू पोछा छोड़कर क्या करिए किचन में? मैं तो अपने घर वालों के लिए फूड कुक कर रही हूँ। अरे हमारे लिए गैस छोड़ देना। आपका तो चलेगा ना एक हफ्ता। इस तरह से खाना बनेगा तो मुझे तो वो भी मुश्किल लगता है। अभी प्रकाश को फोन करके बोल देती हूँ नंबर लगाते रहे। हाँ मैं अभी राहुल को कह देती हूँ। सभी लोगों ने अपने अपने पतियों को फोन लगाया और ऑफिस के काम के ऊपर भी उन तक काम पहुंचा दिया। अरे प्रकाश ये क्या, तुम ऑफिस के काम के वक्त फोन में लगे हुए हो? नहीं सर, फोन में नहीं लगा हुआ था। तो फिर काम छोड़कर यहाँ कोने में क्या कर रहे हो? सर वो मैं बुकिंग कर रहा था। किसके बुकिंग? वो सर सिलेंडर की नंबर नहीं लग रहा है और घर में है भी नहीं, खाली सिलेंडर। देखो घर के मामले घर में सुलझा कर आया करो, ऑफिस में ऑफिस का काम करना चाहिए। जी सर समझ गया। प्रकाश के बॉस उसे समझा कर जा रहे थे कि तभी उनका फोन बज उठा और वे बातें करने लगे। अरे यार देखो ना कहीं एक्स्ट्रा सिलेंडर हो किसी के घर में। अब इतना व्यवहार भी नहीं बचा क्या हमारा कि कोई हमें सिलेंडर भी ना दे रहा हो। वाह, खुद के घर के काम ऑफिस तक और हमारे काम फालतू काम। प्रकाश मन ही मन बड़बड़ाता गया और अपने काम में लग गया। शाम को सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। क्या हुआ सिलेंडर का? मैं तो पूरा दिन कर रहा था ट्राई, नंबर लगा ही नहीं। तो अब क्या होगा? भाभी ये लाइटर खराब हो गया है क्या? क्या हुआ? गैस जल नहीं रही है। लो जी गया सिलेंडर, अब क्या करें? अब सोचो कि खाना कैसे बनेगा। मैंने कहा था नंबर लगा देना। कहा तो मैंने भी था, ये सिलेंडर एकदम से खत्म हो गया। मैंने तो सुना है गैस एजेंसी पर भी बहुत भीड़ लग रही है। वही तो, और ऑफिस की छुट्टी लेकर लाइन में लगना नहीं हो पाएगा। अरे आप लोग ऑफिस की छुट्टी मत लीजिए, मैं और दीदी चली जाएंगे कल लाइन में लगने। ठीक है, फिर कोई दिक्कत हो तो बता देना। हाँ लाइन में तो लगना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगले दिन आरती अपनी जेठानी प्रिया के साथ गैस एजेंसी जाती है। अभी तो सुबह के 6 ही बजे है, एजेंसी खुली भी नहीं होगी। अरे सुंदरी तो 4 बजे आने को कह रही थी, हम तो फिर भी देर से आए हैं। हैं? ये क्या इतनी भीड़, ये लोग कब से लगे हैं लाइन में? ये लाइन शुरू कहाँ से है? यही से तो है। बाप रे कितना टाइम जाएगा। कितना भी जाए दीदी, सिलेंडर तो लेकर ही जाना है। हाँ वो तो लेकर ही जाएंगे। 1 घंटे तक प्रिया और आरती लाइन में लगे रहते हैं। यहाँ तो भीड़ बढ़ती जा रही है, ऐसे पता होता तो मैं कुर्सी भी ले आती। अब बैठ जाओ ना दीदी, मैं खड़ी हो जाती हूँ लाइन में। प्रिया थोड़ा सा हटती है कि उसकी जगह पर पीछे की एक औरत आगे आकर खड़ी हो जाती है। अरे अरे आप आगे क्यों आई, ये हमारी जगह है। बेटा जगह खाली थी तो आगे तो आते हैं ना। अरे पर हम खड़े थे ना। पर क्या, अब पीछे जाके खड़े हो जाओ, इधर तो आ गई मैं। हमारी जगह है, हटिए आप। तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ और ऐसे व्यवहार कर रही हो, यही संस्कार है क्या तुम्हारे? अरे संस्कार की बात कहाँ से? अब तुम लोग मेरा दिमाग मत खराब करो, नहीं तो अभी चौकीदार को बोल दूंगी कि लाइन के बीच में घुस रही हो। अभी बताती हूँ। अरे दीदी रुक जाइए ना, अब छोड़ी जाने दीजिए, हम कल आकर लाइन में लगेंगे, वैसे भी भीड़ बढ़ती जा रही है। अरे घर में खाना कैसे बनेगा फिर? आज बाहर से ही मंगवा लेंगे। ठीक है। दोनों देवरानी जेठानी घर वापस आ जाती है और खाली हाथ आया देखकर बड़ी जेठानी कहती है, क्या हुआ, नहीं मिला अभी तक? मिल गया होता तो ऐसे थोड़ी ना आते। तुम दोनों लाइन में लगने गई थी या कुश्ती की प्रतियोगिता में?
ऐसे क्या हालत कर रखी है? कुछ मत पूछिए मम्मी जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब करे क्या? खाना कैसे बनेगा? मैं पड़ोसियों से पूछ कर आती हूँ, अगर उनके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर हो तो। मैं गई थी पूछने। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, देखो। आंटी जी, आंटी जी। है बहू, क्या हुआ? आंटी जी, वो हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है, आपके पास एक्स्ट्रा है क्या? अरे बहू, हम तो खुद रोटी को तरस रहे हैं, सिलेंडर तो देखने को भी नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन आपके यहाँ से कुकर की सीटी की आवाज तो आ रही है। बहुत सुनने लगी हो, चलो जाओ अपने घर, निकलो। बस फिर क्या, मैं वापस आ गई। कोई पड़ोसी काम नहीं आया। मैं तो कहती रही तुम लोगों से, लेकिन किसी ने मेरी बात ही ना सुनी। अब आज तो बाहर से मंगवा लोगे, लेकिन रोज रोज बाहर का खाकर बीमार नहीं हो ना? मेरे पास ना एक उपाय है। क्या? हम चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हे में जलाएगी क्या? पता भी है अब उपले कितने महंगे हो गए। इनको इंडक्शन लाने को बोल दूं क्या? हाँ बोल दे। प्रिया अपने पति राहुल को इंडक्शन लाने को बोलती है और शाम को राहुल भी खाली हाथ ही लौट आता है। क्या हुआ? एक तो आपको भूलने की आदत कितनी है। मैंने कहा था इंडक्शन लेकर आना, लेकिन लाए नहीं। अरे पहले बात तो सुन लो। मुझे सब याद था, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो गया इंडक्शन। लो जी, हो गया सत्यानाश। आप क्या करेंगे? मैं बाहर से खाना ले आया हूँ। सभी लोग बाहर का खाना खाते हैं। अगले दिन फिर वही समस्या। अब रोज रोज बाहर को थोड़ी ना खाएंगे, हमें कोई और रास्ता भी निकालना होगा। अब क्या ही उपाय है? आपको याद है फायरलेस कुकिंग? हाँ, वो चीकू के स्कूल में हुआ था। अब फिर से स्कूल वालों का कुछ शुरू हो गया क्या? नहीं, मुझे लगता है कि हमें अब वही शुरू करना होगा। कैसे? अब हमें ऐसा खाना तैयार करना होगा जिसमें गैस का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। वाह, अब क्या भेलपुरी पर जिंदा रहेंगे हम? ये सब छोड़ो, देखो मैंने छत पर चूल्हा बना लिया है, आओ हम सब उसे ही जलाते हैं। वही तो, बिना आग के थोड़ी ना खाना बनेगा। चलो चलो सब ऊपर चलते हैं। मुझे तो अब धुएं से दिक्कत होने लगी है, मैं तो नहीं रुक पाऊंगी वहां, तुम लोग ही जाओ। सभी लोग छत पर आ जाते हैं और प्रिया चूल्हा जलाने की कोशिश करती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में छत पर काम कैसे होगा, और नीचे तो चूल्हा जला नहीं सकते। रुको, अभी जल जाएगा। काफी देर तक प्रिया चूल्हा जलाने की कोशिश में लगी रही, लेकिन चूल्हा ढंग से जल नहीं सका। मुझसे नहीं हो रहा, आप करो ना दीदी। अरे भाई, मुझे तो धूप में चक्कर आ रहे हैं, मैं चली नीचे। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। सभी लोग उल्टे पैर नीचे उतर आते हैं और हॉल में आकर बैठ जाते हैं। मैं अभी आई। आरती चुपचाप किचन में आ जाती है और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। जब तक मैं कुछ करके दिखाऊंगी नहीं, तब तक इन लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि बिना आग के भी बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ी देर दिमाग लगाने के बाद वो ढोकले का घोल तैयार करती है और उसे पानी की रॉड लगाकर उसकी भाप में पका लेती है। ढोकला तो तैयार है, अब हरी चटनी पीस लेती हूँ। वो धनिया मिर्च की चटनी के साथ सबको ढोकला देती है और ढोकला देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये कहाँ से बना? भाप में बन गया। लेकिन इसके ऊपर तड़का तो लगा नहीं। वो भी लग जाएगा अभी। आरती एक कटोरी में तेल और तड़के का सामान डालकर प्रेस को उल्टा गरम करके उसके ऊपर रख देती है। थोड़ी देर में तड़का अपने आप तैयार हो जाता है और वो उसे ढोकले पर डाल देती है। वाह, बिना गैस जलाए कितना सही काम हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ नाश्ता है, खाने में क्या बनेगा? खाने की चिंता आप मत कीजिए, मैं सब बना लूंगी। बस दीदी आप सब मेरी किचन में मदद कीजिएगा। हाँ, क्यों नहीं, हम भी तो सीखे जरा कैसे काम होता है बिना गैस के। सभी लोग मिलकर किचन में आ जाते हैं और आरती उन्हें फल और सब्जियां काटने को देती है। फलों का क्या बनाओगी? फलों से बनेगा फ्रूट रायता, और सब्जियों को अच्छे से बारीक कर दीजिए, फिर इन्हें केटल में उबालकर हम सैंडविच बना लेंगे। सही है, हमारे पास इंडक्शन नहीं तो क्या केटल तो है। बिल्कुल सही कहा। बस अब आप देखते जाइए मैं कैसे काम करती हूँ। आरती केटल में ही कई चीजें जैसे सूप, मैगी, सब्जी तैयार करती है और सबको परोसती है। वाह, इतना स्वादिष्ट और हेल्दी खाना। खुशबू भी बढ़िया आ रही है। सिलेंडर आ गया क्या? नहीं, सिलेंडर नहीं आया, लेकिन हमने अपना दिमाग लगाया है। वो कैसे? अब खाने से मतलब रखिए ना, हम लोग बस बना रहे हैं ना। अरे मेरे बॉस भी परेशान है, उन्हें भी कुछ आइडिया दे दूंगा। हाँ तो बहुत आसान है, इसी बहाने मैं अपना चैनल बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगी।
ठीक है तो कर लो। अगले दिन से आरती तरह तरह की डिश बनाकर वीडियो अपलोड करने लगती है और एक दिन पड़ोस की कमला आंटी अपनी बहू के साथ उनके घर आती है। अरे कमला आंटी, आप क्या हुआ? तुम्हारे घर से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है भाई? अरे वो कुछ नहीं, बस मोमो बना रहे हैं। क्या, बिना गैस के? हाँ, आप भी देखिए। इसीलिए तो अपनी बहू को लाई हूँ, वो भी देखिए और कुछ सीखे। आइए आइए और खाइए भी। कमला अंदर आ जाती है और आरती से मोमो बनाने का तरीका पूछती है। आखिर बन कैसे रहा है मोमो, मैं भी तो देखूं। अरे बड़ा आसान है, आप देखिए, ये पानी की बाल्टी में रॉड से पानी गर्म हो रहा है, भाप में हमारे मोमो पक रहे हैं और ऐसी गर्मी में ठंडा ठंडा कस्टर्ड भी बिना गैस की तो बनता है। वाह वाह, यहाँ तो बहुत कुछ बनाया जा रहा है और मैं तो बस भेलपूरी बनाना ही जानती थी। बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती बिना गैस के, बस थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। समझ गई। चल बहू, हम भी नए नए प्रयोग करेंगे और कुछ अच्छा अच्छा बनाएंगे। कमला अपनी बहू के साथ वापस लौट जाती है और इधर आरती नए नए व्यंजन तैयार करती है। आज मैं सोच रही हूँ उबले आलू का रायता बना लूं। हाँ दीदी बना लो, सब कुछ सीख लिया है हमने। ये क्या चीज है, पानी में आलू डालो और सब उबल जाएगा। और ब्रेड पर सॉस लगाकर नमकीन के साथ रखकर कुछ सब्जियां मिलाकर सैंडविच भी बना सकते हैं। फायरलेस कुकिंग की महारानी बन गई हो तुम तो, क्या बात है। अपने स्कूल के टाइम में मैं ही जीता करती थी, पर कभी सोचा नहीं था उस समय का शौक आज काम आएगा। चलो बातें बंद और काम में लग जाते हैं। दोनों प्रिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यस बॉस। अरे अरे, मैं इन हो जाऊं? हाँ सुंदरी, कहाँ गायब रही थी? यहाँ सिलेंडर क्या खत्म हुआ, तुम तो फुर्र होगी। नो नो भाभी, मैं आपको टेल करती हूँ, वो मेरे को फीवर था, मैं उस दिन गो हुई फिर फेल हो गई। अरे बस बस, तेरी इंग्लिश तुझी को मुबारक। आजा, घर में बहुत काम पड़ा है। हाँ हाँ आई, मैं तो बिफोर ही कहती थी यंग बहू में बहुत टैलेंट है, लेकिन किसी ने मेरी बात लिसन नहीं की थी। अरे बस कर जा सुंदरी, कितना बोलेगी, आजा काम कर ले। नहीं नहीं, बात तो सही है, मेरी तीनों बहुएं बहुत समझदार, होशियार और गुणवान है। 1 महीना हो गया, अब तो मैं भूल ही गई कि सिलेंडर भी था हमारे घर में। निर्मला की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और घर की तीनों बहुएं बिना किसी आग के तरह तरह का खाना बनाती और अपने घर वालों को खिला रही थी, साथ साथ मोहल्ले की औरतों को भी सिखा रही थी। अरे आज तो आँख खुलने में बहुत देर हो गई। राम राम राम, जरा जल्दी जाकर नहा धो लेती हूँ। शांति उठकर आ ही रही थी कि रसोई से उसे चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तुमने फ्रिज में रखी मेरी आइसक्रीम क्यों खाई? अरे तो फ्रिज में रखी थी और इतनी गर्मी है तो इसलिए खा ली। अब मुझे क्या पता था कि किसकी है किसकी नहीं। उस पर कौन सा आपका नाम लिखा था? हाँ, खुद की तो पहले ही आइसक्रीम खत्म कर ली थी खाकर, और अब मेरी भी खा ली। मुझे सब पता है, तुमने ऐसा जानबूझकर किया है। अरे दैया, मैं भला ऐसे जानबूझकर क्यों करूंगी? मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ जो दूसरों के साथ ऐसा करूंगी। इतना ही है तो मैं आपको 10 रुपए दे दूंगी, आप जाकर आइसक्रीम ले आना। क्या मैं कोई बच्ची हूँ जो तुम मुझे 10 रुपए दोगी और मैं बहल जाऊंगी? दोनों के बीच इस तरह झगड़ा होता देखकर शांति बीच बचाव करते हुए कहती है, अरे तुम दोनों बस भी करो, पता नहीं क्या करती रहती हो। जब देखो बस हमेशा तुम लोगों को लड़ने का ही काम होता है। जरा कभी तो शांति रखा करो। लेकिन मम्मी जी, आप तो खुद इस घर में रखी हुई हैं, हम आपको भला कैसे रख सकते हैं? नेहा की बात सुनकर शांति अपना माथा पीट लेती है। हे भगवान, किन पागलों के बीच फंसकर रह गई हूं मैं। मेरा नाम शांति है, पर तुम तीनों के रहते मेरे इस घर में कभी शांति नहीं हो सकती। तो फिर मम्मी जी, अभी हम तीनों यहाँ पर हैं तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी आपने कहा कि हम तीनों के रहते शांति नहीं रह सकती, तो आप यहाँ से चले जाइए, कहीं परेशानी ना हो जाए आपको। चुप कर। और तुम दोनों, नाश्ता बनाने की कब तैयारी करनी है? क्या रात को? आइडिया अच्छा है मम्मी जी, रात को ही नाश्ता बनाकर रख देंगे तो सुबह तो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हे भगवान, ऐसे तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। फिर हम आपको पागल खाने छोड़ आएंगे। नेहा की बातें सुनकर अब शांति गुस्से में एकटक उसे देख रही थी। तब प्रीति धीरे से कहती है, बस करो नेहा, मम्मी जी अभी बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है, आज वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब तुम दोनों जल्दी से टेबल पर नाश्ता लगाओ, सबको जॉब पर जाने के लिए देर हो रही है।
इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब सब नाश्ता करने आते हैं तो नाश्ता देखकर सब, आज फिर से तुम लोगों ने नाश्ते में सैंडविच बना दिया। कभी तो कुछ अच्छा नाश्ता बना दिया करो। क्या करे, टाइम से कुछ हो ही नहीं पाता। जल्दी भी उठी थी लेकिन इतनी जल्दी रेत की तरह हाथ से टाइम फिसल गया और कुछ और बनाने का टाइम नहीं मिला। क्या ये आप तीनों का हर रोज का नहीं हो गया है? अरे तीनों को लड़ाई करने से फुर्सत मिलेगी तब न किसी और चीज के बारे में सोचेंगे। जब देखो बस लड़ते रहते हैं, इन्हें तो और कोई काम ही नहीं है। पर मम्मी जी, दीदी को भी इतनी ज्यादा बात नहीं बढ़ानी चाहिए थी ना। सिर्फ एक आइसक्रीम की ही तो बात थी, और आ जाती। बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ने लग गई। ओह, कोई तुम्हारे मुंह से भी कुछ फूल नहीं चढ़ रहे थे। तुम भी एक से एक और ज्यादा फालतू जवाब दे रही थी। हाँ, अब फालतू सवालों का तो फालतू ही जवाब बनता है ना दीदी। अब तुम, पहले ही सुबह की चिक-चिक से शांति का दिमाग खराब हो चुका था। अब वो गुस्से में कहती है, या तो तुम दोनों अब बस करो वरना मैं तुम्हें उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी। बड़ी मुश्किल से तो सुबह की महाभारत को खत्म किया था और अब नाश्ता भी ठीक से मत करने देना तुम। इस तरह तीनों का हर रोज का ही हो गया था, कभी आइसक्रीम को लेकर तो कभी खाना बनाने को लेकर। दीदी, ये दोपहर का समय तो मेरा था ना बनाने का। अरे तो तुम बाहर गई थी इसलिए मैंने बना दिया। नहीं दीदी, आपने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि रात का खाना मुझे बनाना पड़े, और आपको पता है कि उस समय मेरा फेवरेट सीरियल आता है। नहीं, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें तो पता है कि यही रूल है, जिसे जब समय मिले वो रसोई का काम कर सकता है। कितनी चालाक बन रही है दीदी। उस टाइम तो उनका भी और मेरा भी फेवरेट सीरियल आता है। अब दीदी ने तो दोपहर का खाना बना दिया, रात की बारी पक्का मेरी और नेहा की हो सकती है। कोई बात नहीं, बर्तन तो दीदी से ही साफ करवाऊंगी, इसीलिए अभी के बर्तन साफ कर लूंगी। इस तरह तीनों की अलग प्लानिंग चलती रहती थी। अब रात को खाना तो नेहा ने बना दिया था, लेकिन प्रीति बर्तन साफ नहीं करती। चलो जी, मेरा तो काम खत्म हो गया, अब मैं चली। अब बची थी प्रीति और सीमा। किस चीज का इंतजार कर रही हो दीदी, शुरू हो जाओ। लेकिन मैंने सुबह बर्तन साफ किए थे और दोपहर में खाना बनाया था, तो अभी के बर्तन तो तुम्हें साफ करने चाहिए। तो दीदी, दोपहर के बर्तन मैंने साफ किए थे और नाश्ता बनाने में भी मैंने आपकी मदद की थी, इसीलिए आपको बर्तन साफ करने चाहिए। लेकिन तुमसे ज्यादा काम तो मैंने किया ना। अच्छा जी, ऐसे कैसे? घर का बाकी काम भी तो होता है। ओह हो, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे घर का सारा काम तुम्हें अकेले करना पड़ता है। घर का काम भी तीनों के बीच में डिवाइड होता है। तीनों की चिक-चिक सुनने के बाद आरव वहां पर आता है, जिसे देखकर दोनों 2 मिनट के लिए चुप हो जाती हैं। मैं तो यहाँ पर आप दोनों को ये कहने आया था कि मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक बना दीजिए, बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों इस मूड में हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद दोनों पीछे लड़ना शुरू कर देती हैं और आरव अपना शेकर में ठंडा दूध डालकर उसमें थोड़ा सा मीठा और कॉफी मिक्स करके वहां से चला जाता है। इन दोनों का तो हमेशा का रहता है। सॉरी तीनों का। त्रिदेवी हैं हमारे घर में। अब रात को दोनों ही अपनी जिद में बर्तन छोड़कर चली जाती हैं और अगले दिन सुबह फिर से पहले उन्हें रसोई साफ करनी पड़ती है, उसके बाद नाश्ता बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से काम में तो देरी होगी ही, और फिर से वही लड़ाई झगड़े। अब एक दिन शांति अपनी पड़ोसन शीला से इस बारे में बात कर रही थी। एक बहू को तो संभाल ले कोई, 2 बहू को भी संभाल ले, लेकिन 3-3 बहू को कहाँ से संभालूं? अरे तुम तीनों को थोड़ा सख्ताई से क्यों नहीं ले रही है? जब देखो उन तीनों की वजह से हमेशा बस परेशान ही रहती है। उनके ऊपर थोड़ा सा अपना हुक्म जमा, वरना ऐसे तो बिल्कुल भी काम ना चलने वाला। अच्छा जी, तुझे इतना आसान लग रहा है? अरे हर रोज डांटती हूँ मैं उन तीनों को, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। क्योंकि उनके सुधरने के काम ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो तू उनको सुधारने के काम लेकर आ। अब शीला के कहे अनुसार शांति तीनों का काम तो डिवाइड कर देती है, लेकिन फिर से वही समस्या। मम्मी जी, क्या आपको मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? हे राम, देखो कैसे बोल रही है, शर्म भी नहीं आती बोलते हुए। तो फिर आपने मुझे ही रात का काम क्यों दिया है? एक तो रात को इतना थक जाते हैं, और मुझे रात को बर्तन साफ करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले ही खाना बनाने की वजह से मेरा फेवरेट सीरियल भी निकल जाता है। और मम्मी जी, मुझे सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर रात भर फोन देखती रहेगी तो कहाँ से कुछ होगा। अब मैंने तुम तीनों को बिल्कुल अलग कर दिया है, तब भी तुम तीनों को परेशानी हो रही है। मम्मी जी, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, इन दोनों को ही कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। हाँ, क्योंकि आपको गलत समय थोड़ी मिला है। अरे क्यों नहीं मिला है? मुझे भी दोपहर में थोड़ी देर सोना होता है और फिर शाम का नाश्ता भी तो मुझे ही बनाना पड़ता है। मुझे तो तुम दोनों से ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इस तरह तीनों फिर से शुरू हो जाती हैं।
अब शांति का पारा हाई हो रहा था। इन तीनों की लड़ाई झगड़े की वजह से घर के बाकी सदस्यों को भी ना तो समय पर ठीक से खाना मिल रहा था और ना ही उनका किसी और समय का नाश्ता पानी। इसलिए कुछ दिन बाद शांति ने एक फैसला किया। तुम तीनों के लिए एक सरप्राइज है। अरे वाह मम्मी जी, आई लव सरप्राइजेस। क्या सरप्राइज है बताइए ना। हाँ बिल्कुल, अभी बताती हूँ, जरा चलो तुम तीनों मेरे साथ ऊपर। अब शांति तीनों बहुओं को ऊपर लेकर जाती है और उसने तीनों के लिए वहां पर टेम्परेरी किचन बना दिया था। उसने तीनों के लिए स्पेशल अलग अलग 3 रसोई बनाई थी। अरे मम्मी जी, घर में ऑलरेडी किचन था तो हम इतनी सारी रसोई का क्या करेंगे। अरे क्या करेंगे का क्या मतलब है, तुम तीनों की एक एक अलग अलग रसोई है, जिसे जौन सी रसोई चाहिए अपनी रसोई ले लो। लेकिन मम्मी जी, हम सब अलग 3 रसोई का क्या करेंगे। हाँ तो घर में जितने मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो रही है उनकी अलग किचन होनी चाहिए ना। तुम तीनों के हर रोज के झगड़े की वजह से मैं परेशान हो चुकी हूँ। ऊपर से जो मैं बनाने को बोलती हूँ वो तो तुम्हें कभी बनाना ही नहीं होता, बस अपनी पसंद के पीछे लड़ती झगड़ती रहती हो। इसीलिए तुम तीनों के नखरे देखकर तुम तीनों की अलग अलग से बना दी है। अपनी रसोई पकड़ो और मेरा पीछा छोड़ो। इतना कहकर शांति नीचे चली जाती है। अब शांति के जाने के बाद तीनों अपनी अपनी रसोई ले लेती हैं। दीदी, जानबूझकर आपने वो वाली रसोई ली है ना, वहां पर जरूर मम्मी जी ने अच्छा काम करवाया होगा। हाँ जरूर, मेरी रसोई में तो सोना हीरा चांदी सब लगे हुए हैं। अरे वाह दीदी, फिर तो मम्मी जी दिलदार होगी, फिर हमें काम करने की क्या जरूरत है। इन्हीं सब हीरे जवाहरात को बेचकर हम घर में नौकरानी रख लेते हैं। नेहा की बात सुनकर, इससे तो कभी भी बात करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इससे तो बात करना ही बेकार है। दोनों अपनी रसोई के अंदर चली जाती हैं। अरे अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप दोनों ऐसा बोल रही हो। अब तीनों की रसोई तो अलग हो गई थी, लेकिन तीनों फिर से एक दूसरे की रसोई में ताक झांक कर रही थी। आप दोनों क्या कर रही हो। हम तो रसोई में डांस कर रहे हैं, आखिर रसोई होती ही इसीलिए है ना। अरे दीदी, ये तो बहुत गलत बात है, आप अकेले अकेले कर रहे हो, मुझे भी बता देते तो मैं भी ज्वाइन कर लेती ना। एक दिन नेहा की रसोई में कुछ मसाले खत्म हो जाते हैं तो वो प्रीति की रसोई से मसाले ले रही थी। तुम मेरी रसोई में क्या करने आई हो। मेरी रसोई में मसाले खत्म हो गए थे, बस वही लेने आई थी। तो बिना पूछे क्यों आ रही हो, आने से पहले पूछ भी तो सकती थी। अरे अब इसमें भी क्या अपना और क्या पराया हो गया, वो तो मम्मी जी ने ही हमारी रसोई अलग की है, वरना हम पहले एक ही रसोई में तो काम कर रहे थे। अरे नेहा, इसका तो हर बार का है, इसे तो बस हर बात पर लड़ाई करनी होती है। हाँ बिल्कुल, मैं ही कोई फाइटर हूं ना, आप दोनों तो बड़े शांत और सरल स्वभाव के बच्चे हैं, आप दोनों तो कभी कुछ करते ही नहीं। चलो अच्छा है, फाइनली तुमने एक्सेप्ट तो कर लिया। तीनों कभी भी बिना तकरार के रह ही नहीं सकती थी। शाम को तीनों ने सबके लिए खाना बनाया और खाना परोसा। अरे आप सब मेरा बनाया खाना तो खा ही नहीं रहे, क्या मेरा खाना इतना बुरा बना है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, हम तो सबका खाना खा रहे हैं। नहीं पापा जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आपने सीमा दीदी और प्रीति दीदी का बनाया हुआ खाना खाया है, लेकिन मेरे हाथ का बनाया खाना नहीं खाया। एक तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसने क्या बनाया है। कभी कभी हमें खाने के लिए ढंग से खाना भी नसीब नहीं होता, और आज देखो इतना कुछ बना है। पहले तीनों का कंपटीशन था कि खाना नहीं बनाएंगे, खाना कोई और बनाएगा, और अब कंपटीशन है कि खाना हम बनाएंगे, किसी और का खाना नहीं खाना है। ऐसे तो हम सच में पागल हो जाएंगे। आप लोगों की अभी भी कसर बाकी है पागल होने में, लेकिन मेरी तो हो चुकी है। मैं तो बिल्कुल पागल हो चुकी हूँ इन तीनों के बीच रहकर। तीनों अब अलग अलग तो रसोई में काम कर रही थी, लेकिन अभी भी कभी न कभी उनकी खटपट होती रहती थी। लेकिन साथ में तीनों को एक दूसरे के बिना अच्छा भी नहीं लग रहा था। देखो तो जरा दोनों क्या कर रही हैं। सीमा जाकर देखती है कि वही दोपहर का खाना अकेले बना रही है और प्रीति और नेहा तो आराम से अपने कमरे में आराम कर रही थी। तुम दोनों यहाँ पर आराम क्यों फरमा रही हो, तुम्हें पता नहीं कि दोपहर के खाने का समय हो रहा है। अब दीदी, दोपहर का खाना आप बना रही थी तो हमने सोचा कि हम क्यों कष्ट करें, इसीलिए हमने आपके ऊपर ही छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, मैं भी बस अपने कमरे में मूवी देखने जा रही थी। अच्छा जी, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं भी खाना नहीं बनाने वाली। तीनों आराम से मुंह फुलाकर अपने अपने कमरे में बैठ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ शांति ही रसोई में खाना बना रही थी। अगर मैंने इन तीनों के भरोसे घर और रसोई को छोड़ दिया ना, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं अपनी रसोई खुद ही संभाल लूंगी। इन तीनों के भरोसे तो मैं कभी कुछ नहीं छोड़ सकती। इस तरह शांति सबको खाना बना कर देती है, लेकिन ये बात भी अब तीनों को अच्छी नहीं लगती।
तीनों की लड़ाइयां खत्म ही नहीं हो रही थी, चाहे तीनों एक साथ थी या अब तीनों अलग अलग हो गई हैं। अरे अब तुम तीनों क्या चाहती हो? मम्मी जी आप रहने दीजिए, हम रात का खाना खुद बना लेंगे। मुझे अब इस घर में और कलेश नहीं चाहिए, थोड़ी सी तो शांति दे दो मुझे। अरे मम्मी जी हम आपको ही कैसे दे सकते हैं, आपके पास तो आप खुद हो ना। नेहा के इस फालतू जोक पर तीनों एक साथ बोलती हैं, तुम चुप करो। तुम तीनों की मैंने रसोई अलग कर दी, लेकिन उसके बाद भी तुम तीनों खाना बनाते समय वही लड़ाई झगड़ा करती हो, लेकिन मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है। नहीं मम्मी जी हम नहीं करेंगे, लेकिन रात में फिर से वैसा ही होता है। मैंने आपको कहा था ना कि आज दाल नहीं बनाएंगे, मुझे दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब हमने काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था तो हम तीनों को फिर एक दूसरे की बात भी माननी चाहिए ना। हाँ तो आप दोनों ने भी तो मेरी पसंद के पराठे नहीं बनाए हैं। लेकिन पराठे तो सुबह ब्रेकफास्ट में बनाए थे ना। अब जल्दी डिसाइड करो, रात के खाने को लेट हो रहा है। अभी तक हमने डिसाइड ही नहीं किया है कि हम खाने में क्या बनाएंगे। घिया की सब्जी बना दूं? नहीं घिया की सब्जी मुझे पसंद नहीं है, हम करेला बना सकते हैं। करेला मुझे पसंद नहीं। बैंगन? लेकिन बैंगन तो खत्म हो गए और कल ही तो बनाए थे। अब तीनों फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं और वही सब टेबल पर डिनर का इंतजार कर रहे थे। पहले कम से कम थोड़ा बहुत ही सही, पर खाना तो नसीब हो जाता था। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। ऊपर से इन तीनों की लड़ने की आवाज नीचे तक आ रही है और इन्होंने अब तक खाना बनाना ही शुरू नहीं किया। लग रहा है कि हमें खाली पेट ही सोना होगा। इन दोनों को मैंने पहले ही कहा था कि रात का डिनर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना खुद बना लूंगी। लेकिन नहीं, इन तीनों को तो हर चीज में बीच में आना होता है और फिर कुछ काम भी नहीं करना होता और दूसरों को भी नहीं करने देना होता। बस करो भाग्यवान, तुम्हें अपना पारा हाई करने की जरूरत नहीं है, बेकाम तुम्हें बीपी हो जाएगा। ऐसे ही कुछ उन तीनों के दिन और रात गुजर रहे थे। रसोई अलग होने के बाद भी तीनों को चैन नहीं था। मुझे तो अकेले रसोई में काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। ऊपर रसोई में तो और भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ सीमा, भला एक ही परिवार के लिए हम तीनों अलग अलग रसोई में खाना क्यों बनाती हैं? बिना वजह की टेंशन है। पहले तीनों मिलकर एक साथ रसोई में काम करती थी तो काम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता था। अकेले अच्छा नहीं लग रहा। नेहा भी, मुझे तो लग रहा है कि मैं अपनी रसोई को बंद करवा देती हूँ और दीदी की रसोइयों में शिफ्ट हो जाती हूँ। तीनों ने पहले ये सब अपने मन में डिसाइड किया, उसके बाद आपस में एक मीटिंग करके इस बात को डिसाइड किया कि तो ठीक है, हमारे दिमाग में पहले ये आइडिया आना चाहिए था। अलग रसोई में काम करके मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। हम तीनों हमेशा टर्न के हिसाब से ही काम करेंगे। बिल्कुल, अगर हम तीनों मिलजुल कर काम करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, एकता में ही ताकत होती है। क्यों दीदी, सिर्फ एकता नाम की लड़कियों में ही ताकत क्यों होती है? हम लोगों ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमारे अंदर ताकत नहीं है? फिर से सीमा और प्रीति दोनों एक साथ गुस्से में। नेहा तुम चुप करो। अब तीनों नीचे आती हैं और अपना फैसला शांति को बताती हैं। तो इसलिए मम्मी जी हमने फैसला किया है कि अब से हम लड़ाई नहीं करेंगे और एक साथ मिलकर नीचे की किचन में काम करेंगे। अरे वही तो परेशानी है कि तुम तीनों मिलकर एक साथ काम नहीं बल्कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा करती हो। इसीलिए तुम तीनों की छत पर अलग अलग 3 रसोई बनवाई थी। नहीं मम्मी जी, क्या है ना, ऊपर काम करने में मजा नहीं आ रहा था। हाँ बिल्कुल, अब से हम एकता की तरह ताकत से काम करेंगे। अरे नेहा, एकता की तरह ताकत से नहीं, एकता के साथ काम करेंगे। हाँ वही एकता हमें सिखाएगी कि एक साथ कैसे काम करना है। सब नेहा की बात सुनकर माथा पीट लेते हैं। इसे छोड़िए मम्मी जी, आप हमें प्लीज वापस नीचे की रसोई में ट्रांसफर होने दीजिए। हाँ मम्मी जी। आखिर में शांति उन तीनों की हरकत देखकर हाथ जोड़ लेती है। अरे तुम लोगों को जो करना है करो, बस मुझे परेशान करना बंद करो।